Hello everyone, welcome back to Learn English with Iqbal. I'm your teacher Professor Iqbal and you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. So इससे पहले लेक्चर में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक जनरल रिव्यू किया था कि वॉइसेस क्या होती हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है। इसके अंदर हमने पहले टेंसेस किए हैं, तमाम एक्टिव वॉइस हमने क्लियर किए थे और अब हम उनको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता चलूं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस, हम उसकी पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस मीनिंग सेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दो कान हैं, ये और ये, अगर इस एक हाथ से मैं इसको पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर एक सेंटेंस आपके पास एक्टिव वॉइस में है और आपने उसकी वॉइस चेंज की है, पैसिव वॉइस में बनाया है, तो उसका मीनिंग सेम रहेगा। जैसे मैं खत लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं, ये है एक्टिव वॉइस। अगर हम इसको पैसिव वॉइस करें तो खत लिखा गया मुझसे, खत लिखा गया मुझसे, तो उसका मतलब तो सेम ही है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम फिर पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं। तो समटाइम्स ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोमिनेंट करना होता है, उसकी वॉइस को हमने एक्टिव बनाना होता है, तो हम उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। मतलब जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट होता है हम उसको वहां पे ले आते हैं, तो देन इट बिकम्स पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो पैसिव हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो प्रोमिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक, अब इसमें ही रीड्स अ बुक, अब बुक जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम शुरू में ले आए तो इसका क्या होगा, अ बुक इज रेड बाय हिम। तो ये इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है। तो चलते हैं मेन लेसन की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, subscribe to it and hit the bell icon so that you could receive notifications of new lessons. So चलते हैं लेसन की तरफ। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले जो है हम एक्टिव वॉइस का पहले भी हमने स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन दोबारा हम उसको रिपीट कर लेते हैं। तो एक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो हमारा होता है एस वी ओ, यानी हमारे पास ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ही रीड्स अ बुक, अब इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका जो है एक एक्टिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाऊं इंडक्टिव मेथड यूज करते हुए, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम ये एक्टिव पैसिव जो है वो समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर करता जाऊं। ओके जी, तो इसके बाद अगर हम देखें पैसिव वॉइस का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये होता है
कि यहां पर ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम करें तो क्या होगा, अ बुक इज रेड बाय हिम। ठीक है, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, तो रेड जो है वो उसका फर्दर मैं आपको आगे हम करते हैं, अभी मैं जस्ट आपको उसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो बाय हिम जो है ये यहां पर क्या हो गया, ही का हिम हो गया। तो ये जो है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करना है। अब चलते हैं एक ऐसे जनरल रूल की तरफ, एक ऐसे ट्रिक की तरफ कि जिससे आपको बहुत इजीली आप इनको कन्वर्ट कर सकेंगे। चाहे आपको टेंसेस अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते फिर भी कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीजें हैं वो अगर आप उनको याद कर लेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जो अगर आप जिनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा एक्टिव टू पैसिव बनाना। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने पहले बात की थी कि देयर आर 12 टेंसेस, कि हमारे पास कितने टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट के 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी 4 हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस हैं। लेकिन इनकी जब वॉइस चेंज करते हैं, जब इसको हमने पैसिव करना है तो ये सिर्फ 8 टेंसेस की हमने पैसिव बनानी होती है, जिसमें आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 जो है वो उनकी पैसिव नहीं बनती, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और उसके अलावा चौथे नंबर पर आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। तो ये 4 टेंसेस निकाल के बाकी आपके पास रह जाते हैं 8। तो इन 8 टेंसेस के जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस की भी टाइप्स हैं, आज हमने फर्दर टाइप्स को डिस्कस नहीं करना। आज हमने सिंपल कन्वर्जन जो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे उनकी करनी है। इंपैरेटिव या जो बाकी टाइप्स हैं वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करनी है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाती है और आप उसमें डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, तो इसलिए आज हमने यही कवर करना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये फार्मूला इसका क्या होता है और इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। जो एक्टिव वॉइस है उसमें हमने ये सब्जेक्ट के तौर पर हम इनको लगाते हैं। तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मतलब जब आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है, जब आपने इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। तो देखें, आई का मी, यानी आई जब वॉइस चेंज होके एंड पे जाएगा तो ये मी बन जाएगा। वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का दम। तो ये आप इसको याद रखें, क्योंकि ये हर कन्वर्जन में आपने ये लगाने हैं जब आपने उसको एक्टिव टू पैसिव करना है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका जो जनरल फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और इसको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हमने थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज करनी है। ये देखें जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये निशान क्या है, मतलब ये आपस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम वॉइस चेंज करते हैं
तो दे गेट कन्वर्टेड, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। ओके जी, और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड लगेगी। जब आप इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, जिस तरह राइट, रोट, रिटन है, थर्ड फॉर्म है, तो वो इसमें लगेगी। तीसरे नंबर पर बाय, ठीक है, फॉर्म के बाद हम बाय लगाकर उसके साथ हम जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी सब्जेक्ट की वो हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज रेड बाय हिम, ठीक है, ही का हिम, बाय के बाद हम हिम लगा देंगे। ये इसका जनरल फार्मूला है। ओके जी, अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इसके कुछ टिप्स हैं वो देखते हैं। जैसे देखें जी, अब हमने 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो आपने टेंसेस को छोड़ें, अगर आपको आते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं आते तो आप ये याद रखें, अगर तो डज, डू, ईट्स, प्लेज, मतलब किसी सेंटेंस के अंदर जो आपने कन्वर्ट करना है, अगर ये आ गए हैं तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये वैसे आपको बता रहा हूं। तो इसके साथ जब आपने कन्वर्ट करना है तो इज, आर, एम, ठीक है, वो हम उस एक्शन या उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो इज, आर, एम में चेंज हो जाएंगे ये। बाकी जो ये पैटर्न है ये तो सब में है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तमाम कन्वर्जन में यही पैटर्न जो है यही यूज होगा, लेकिन ये टेंसेस के हवाले से बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, इज, आर, एम अगर एक्टिव वॉइस में आ गया है तो इसके साथ आपने बीइंग सिर्फ ऐड करना है, बीइंग, ठीक है। उसके बाद हैज और हैव के साथ आपने बीन ऐड करना है। डिड और प्लेड अगर ये एक्टिव वॉइस में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, प्लेड, तो इसके साथ आपने वाज और वर लगाना है। बाकी ये जनरल फार्मूला जो है ये आपने लगा देना है। इसी तरह वाज और वर है तो बीइंग इसके साथ लगा देना है। हैड अगर है तो उसके साथ बीन लगा देना है। विल, शैल, तो इसके साथ आपने बी लगा देना है, ठीक है। इसी तरह विल, शैल, हैव के साथ भी आपने बीन लगाना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। बाकी ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है, और ये वाला जो है ये जनरल फार्मूला है, ये वाला जो है ये सब पे एप्लीकेबल होगा। अगर ये आपको याद होगा और ये टिप्स आपको याद होंगे, देन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो अब कुछ सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं ताकि आपकी एक्टिविटी हो जाए। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक एक्टिविटी करेंगे कि जो हमने पहले रूल्स पढ़े हैं या जो हमने टिप्स या ट्रिक्स को स्टडी किया है, अब हम उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने उन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और हमने अब एक्टिविटी करनी है और हम साथ साथ इसको करेंगे। और इसके अलावा भी आपने कुछ सेंटेंसेस सिलेक्ट करके उनको कन्वर्ट करना है। तो आज हम सिंपल, बहुत ही इजी सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे ही हम आगे नेक्स्ट इस पे चलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो होते हैं या कुछ जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वाले होते हैं, हु वाले होते हैं, इस तरह के इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो हम उस पे भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे। आज हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको कन्वर्ट करना आ जाए। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। शी ईट्स एन एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल। अब देखें जी यहां पर ईट्स आ गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ईट्स आ गया तो उसमें आपने क्या, इज, मैंने बताया था कि उसमें इज यूज होगा जब आप उसकी वॉइस चेंज करेंगे। तो अब इसको हम चेंज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये शी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अब हमने इसको करना है कन्वर्ट। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। ये यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। एन एप्पल,
तो ये हमने इज लगा लिया, ये हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ये तमाम में हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और साथ बाय लगाना है और उसके बाद ये जो शी है ये हर में जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इज आर एम हो एक्टिव वॉइस में तो उसको क्या करना है, उसके साथ आपने बीइंग ऐड करना है, जस्ट बीइंग। बाकी फार्मूला जनरल है। तो हॉकी को हमने यहां सब्जेक्ट बना लिया है। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ही का जो है ये आपने देखा कि हिम होता है तो ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। दे हैव ईटन मील। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये हैज हैव आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आपने सिंपली उसके साथ बीन ऐड करना है। ठीक है, अब यहां पर तो ये दे के साथ हैव है, लेकिन अगर हम मील जो है हमने यहां पर सब्जेक्ट बनाया है तो सिंगुलर है तो इसके साथ ये हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। मील हैज बीन ईटन बाय देम। दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम, तो हमने वो देम लगा दिया। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस है। आई रोट अ लेटर। मैंने एक खत लिखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो मैंने कहा था कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई हो, रोट लगा हुआ हो, प्लेड हो, तो उसको हमने उसके साथ क्या करना होता है, वहां पर हमने उसको वाज और वर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां रोट है तो यहां पर हमने लेटर जो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो यहां हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया है। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ठीक है, आई की जगह पर ये मी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई होगी। इससे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट है यू हैड ड्रंक हॉट मिल्क। यू हैड ड्रंक हॉट मिल्क। मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में ये क्लियरली आपको बताया है कि अगर हैड हो या हैज हैव हैड इनके साथ बीन ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाय लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इख्तियार कर लेता है। ओके जी, यू हैड ड्रंक हॉट मिल्क। हॉट मिल्क यहां पर हमने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसकी जब वॉइस चेंज की है, हैड बीन ड्रंक बाय यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है। नेक्स्ट है शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रही थी। वाज और वर अगर एक्टिव में आ जाए तो उसके साथ सिंपली आपने बीइंग ऐड करना है। जिस तरह इज आर एम के साथ बीइंग ऐड करना होता है तो वाज वर के साथ भी, यानी जितने भी कंटिन्यूअस वाले हैं उसके साथ बीइंग ऐड करना है। तो इसका क्या होगा, वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय हर। ओके, नेक्स्ट है ही विल राइट अ बुक। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल और शेल जो है उसके साथ बी ऐड करना है। विल और शेल के साथ बी ऐड करना है तो क्या होगा, अ बुक विल बी रिटन बाय हिम। ही का हिम हो गया। आखिरी सेंटेंस है दे विल हैव प्लेड हॉकी। दे विल हैव प्लेड हॉकी। ठीक है, हैज हैव उसके साथ बीन आपने ऐड करना है तो हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 12 में से 8 टेंसेस के आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। प्लीज लेसन को लाइक कर दें और आपने इस पे एक्टिविटीज करनी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कुड रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।